क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने आज हम आपके सामने जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक इस्लामी इतबार से और कानूनी इतबार से और इखलाकी इतबार से तीनों तरह से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। क्योंकि इस्लाम के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो अंडरस्टूड बात है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन होता है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बदल ना हो। तो इसी तरह जब दो आकल बालग खातून और मर्द आपस में शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो शादी भी जो है उसमें हक महर जो होता है एज अ कंसिडरेशन जो है वो निकाह नामे की रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आप हक महर मुकर्रर नहीं करते तो उस वक्त तक वो निकाह जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो हक महर की जो है वो शादी में बहुत की पोजीशन है हक महर की। और यहां तक फरमाया गया है इस्लाम में भी और कानून में भी कि हक महर जो है औरत को आप हक जौजियत अदा करने से पहले अदा करना आप पे लाजिम है। और अगर औरत डिमांड कर लेती है और आप हक महर नहीं देते तो वो आपके साथ रहने से या हक जौजियत अदा करने से इनकार कर सकती है, ये उसका हक है। अब हक महर दो तरह का होता है, एक डेफर होता है और एक जो है वो प्रम्प्ट होता है। प्रम्प्ट तो वो होता है कि उसी वक्त जो है वो अदा कर दिया जाता है, जो डेफर होता है वो बाद में किसी भी मौके पे दे दिया जाता है। तो लिहाजा अब हक महर है जो चाहे डेफर है या प्रम्प्ट है, जो इंदर तलब है या मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है। तो ऐसा हक महर जो है ये यूजुअली ऐसा होता है कि जब हक महर की अमाउंट ज्यादा होती है तो खावंद जो है वो हक महर अदा नहीं करते और औरतें जो है वो अगर उनसे तलाक मांगती हैं या अलहदगी मांगती हैं वो भी उनसे को डाइवोर्स भी नहीं देते कि हमें हक महर अदा करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है वो हक महर के बारे में जो है अब अदालतों में बहुत सारे केसेस जो हैं वो जेरे समात हैं जिसमें औरतें अपने खामदों के खिलाफ जो दूसरी शादियां कर लेते हैं या बीवियों को छोड़ देते हैं या खर्चा नहीं देते तो औरत को बच्चों को मेंटेन करना भी खामद की जिम्मेदारी है। और इसी तरह जो हक महर है चाहे डाइवोर्स हुई है या नहीं हुई है, कोई खातून किसी की बीवी है तो हक महर किसी भी सूरत में है तो वो हक महर अदा करना खामद की जिम्मेदारी है। और इसी तरह जो है वो रिसेंटली जो है वो इस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस गया जिसमें जो था खामद 6.5 साल से अपनी बीवी को हक महर और मेंटेनेंस नहीं दे रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच को जो है वो हेड करते हुए सुना। और उसमें जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि ऐसे केसेस जो कि औरतों का हक है जो कि नहीं दिया जा रहा और 6.5 साल से ये जो है खावंद अपनी बीवी को लटका रहा है, उसका हक महर नहीं दे रहा, इस बना पे कि मैंने इसको डाइवोर्स नहीं दी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पूरे बेंच 3 रुकनी बेंच ने इस पे बरहमी का इजहार किया और उसमें ये अपने फैसले में ऑब्जर्व फरमाया कि इस तरह की फ्रिवलस लिटिगेशन जो है उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और ऐसी लिटिगेशन करने वालों को हैवी जुर्माने होने चाहिए।